हेलो नमस्कार। कुंदन तनुजा किचन एंड लाइफ स्टाइल में आपका बहुत स्वागत है। 6 जुलाई से सावन शुरू है और पहली सोमवार भी है, लेकिन मंदिर तो बंद है। लेकिन हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह हम मंदिर जाके शिव जी की पूजा अर्चना करते थे, वैसे ही हम अपने घर में बैठकर और जो भी हमारे पास सामग्री उपलब्ध है होगी या है, उससे हम पूजन करेंगे। भगवान भोले बिल्कुल प्रसन्न होंगे। भोले भंडारी तो सिर्फ जल से भी खुश हो जाते हैं। तो जो हमारे पास उपलब्ध है उससे ही हम पूजा करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम कैसे अपने घर में और जो भी सामान हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से माली भी नहीं आ रहा है, फूल बेलपत्र भी नहीं मिल रहे हैं। हमने गमले में एक बेलपत्र का पौधा लगाया है, बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, और 2-4 नीचे गार्डन में फूल के गाछ हैं, उनसे हमने फूल लिए हैं। तो चलिए हमारे पास जो भी आज सामग्री है उनसे हम भोले भंडारी की पूजा करते हैं। आप भी चिंता मत कीजिए, आपके पास जो है उससे आप श्रावण में घर में बैठकर शिव जी की पूजा अर्चना कीजिए, उतना ही फल मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। किसी भी पूजा में हम सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं, क्योंकि गणपति शिव जी के द्वारा ही वरदान दिया गया है कि अग्र पूजा उन्हीं की हर पूजा के पहले की जाएगी। तो यहाँ हम भी पहले गणेश भगवान की पूजा करते हैं। हम जल लेंगे और स्नान कराएंगे। सबसे पहले स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। हमारे पास यही मूर्ति है। चंदनम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि। गणेश जी को सिंदूर भी चढ़ाया जाता है, सिंदूरम समर्पयामि। और उसके बाद हम दुर्वा चढ़ाएंगे, क्योंकि गणपति को दुर्वा बहुत पसंद है, और गांठ बांध के चढ़ाएंगे। दुर्वा को दूब भी बोला जाता है। ओम गंग गणपते नमः, 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 ओम गंग गणपते नमः। अब हम पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। और अब हम नैवेद्य चढ़ाएंगे। नैवेद्य में आपके पास जो कुछ भी है आप चढ़ा सकती हैं। नैवेद्यम समर्पयामि। अब गणपति की पूजा हुई, और अब हम लक्ष्मी जी को सिंदूर चढ़ाएंगे, क्योंकि गणपति और लक्ष्मी साथ साथ हैं। सिंदूरम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि, और पुष्पम समर्पयामि। और जनेऊ नहीं है, अगर गणेश जी को और शिव जी को जनेऊ भी चढ़ता है, तो आप चाहे तो अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। सुपारी भी चढ़ता है, पान भी चढ़ता है। लेकिन हमारा माली बोला था लेके आएंगे, लेकिन लेके अभी कुछ आया नहीं, तो हमें वीडियो भी शूट करना था। तो हमारे पास जो कुछ भी है हम मानस पूजा के तौर पे भगवान मानस पूजा भी स्वीकार करते हैं। हमने मानस पूजा के तौर पे गणपति को जनेऊ भी चढ़ाया, पान भी चढ़ाया, सुपारी भी चढ़ाई। तो हमारी गणपति की पूजा समाप्त हुई। अब हम शिव जी की पूजा करेंगे। अब हम शिव जी की पूजा करेंगे। और ये नंदी हैं, और ये नाग देवता उनके आभूषण हैं। कि अगर आपके पास सफ़ेद पत्थर के हों, पीतल के हों, आप किन्हीं भी चीज़ के हों ना, अगर शिवलिंग ना हो तो आप चित्र पर भी बेलपत्र चढ़ा के पूजा अर्चना कर सकती हैं, और उतना ही फल मिलता है। तो सबसे पहले हम शिव जी को स्नान कराएंगे। स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। और इसके बाद हम घी चढ़ाएंगे। घृतम समर्पयामि, घृतम समर्पयामि। ऐसे तो चनामृत बना के भी स्नान करा सकती हैं, और लोग कराते भी हैं। लेकिन पैकेट वाला दूध मैं लेती हूँ, और पैकेट वाले दूध से जलाभिषेक और करना बिल्कुल मना है। तो ये दही है, दही समर्पयामि। और ये शहद है। तो घी नहीं है मेरे पास, दूध नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने चनामृत नहीं बनाया, और पैकेट वाला दूध चढ़ाना मना है। मधु समर्पयामि, घी, दही और शहद से हमने भगवान शिव को स्नान कराया, और फिर हम शुद्ध जल से इनको स्नान कराएंगे।
और इसके बाद ये श्रृंगी है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप किसी भी चीज़ से इसका इससे धार टूटना नहीं चाहिए। शिव जी के ऊपर जो हम जलाभिषेक करते हैं वो धार निरंतर बना रहना चाहिए। आप लोटा से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास श्रृंगी है तो आप श्रृंगी से भी कर सकते हैं। मेरे पास ये श्रृंगी है तो मैं इसी से भगवान का जलाभिषेक करूँगी। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय शिवाय नमः, शिवाय शिवाय नमः, शिवाय शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय शिवाय नमः, शिवाय शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय। अब भगवान को हमने नहला दिया और ये जो जल था इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए, इसे पौधा में डाल देंगे। अब हम प्रभु पे चंदन और श्रृंगार इनका करेंगे। तो हम सबसे पहले चंदन लगाएंगे। अक्षतम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, दूर्वा समर्पयामि, दूर्वा समर्पयामि, सम्मी पत्रम समर्पयामि, सम्मी पत्रम समर्पयामि। अगर बेलपत्र पे राम राम नहीं लिख पाए तो उसमें थोड़ा चंदन लगा देना चाहिए, खाली बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, हमें ऐसे ही बताया गया है। बेलपत्रम समर्पयामि, बेलपत्रम समर्पयामि, बेलपत्रम समर्पयामि, बेलपत्रम समर्पयामि, बेलपत्रम समर्पयामि, और पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। प्रभु को भांग बहुत पसंद है। नैवेद्य के रूप में हम भांग और गुड़ को चढ़ाएंगे, और जो आप मेरे पास फल फूल बतासे उपलब्ध हैं मैं वही चढ़ाऊंगी। आप भी ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको भांग चढ़ाते हैं। भगवान शिव को भांग, धतूरा, अकवन बहुत पसंद है, तो मेरे पास भांग और गुड़ उपलब्ध है, तो हम प्रभु को यही अर्पित करते हैं। ये रक्षा चढ़ाएंगे, बस समर्पयामि। अब हम नैवेद्य चढ़ाएंगे। अब हम धूप दीप करेंगे, और इसके बाद ये नंदी हैं, जो कि कहा जाता है कि प्रभु जब तपस्या में होते हैं तो किसी के साथ उनका कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन सिर्फ नंदी भगवान के साथ ही इनका कनेक्शन होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि नंदी के दाहिने कान में अपना विश कहने से भगवान तक पहुंचता है, और भोले भंडारी उसे ज़रूर पूरा करते हैं। तो अब हम यहाँ पे इनको, इस अर्घा को पार्वती जी का प्रतीक माना जाता है, हम इनकी भी पूजा करते हैं और सिंदूर लगाते हैं। अब हम नंदी की पूजा करेंगे। अब हम धूप दीप भगवान को अर्पित करेंगे। दीप अर्घ्यामि, धूप दीप अर्घ्यामि, धूप दीप अर्घ्यामि। आपके पास जो भी उपलब्ध हो, जनेऊ, पान, सुपारी, सफ़ेद मिठाई, अबीर, गुलाल, जो भी चीज़ें हों, हमारे पास जो चीज़ें थी हमने उस भगवान को अर्पित किया।
और कोई ये इशू नहीं है कि ये होना ही चाहिए। जो चीज़ नहीं है हम उस मानस पूजा के तौर पे मान लेते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान स्वीकार भी कर लेते हैं। तो चलिए, अब हमारी पूजा संपन्न हुई। अब हम कपूर से आरती करते हैं और भगवान से अपने मंगल कामना के लिए प्रार्थना करते हैं।